IC। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में बहुत बड़ी घटना हो गई है। यह घटना ऐसी है जिसका सीधा असर भारत पर पड़ने वाला है। आरक्षण के खिलाफ छात्रों और प्रदर्शनकारियों का बवाल इतना हिंसक और अराजक हो गया कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। फिलहाल वह भारत में हैं। चर्चा है कि वह ब्रिटेन अथवा फिनलैंड से राजनीतिक शरण मांग सकती हैं। हसीना के देश छोड़ने के बाद भी बांग्लादेश में उपद्रव शांत नहीं हुआ है। प्रदर्शनकारी हिंदुओं के घरों और हसीना की पार्टी अवामी लीग के दफ्तरों और उसके नेताओं को निशाना बना रहे हैं। यहाँ तक कि चीफ जस्टिस के घर में लूटपाट होने की खबर है। राष्ट्रपति ने मुख्य विपक्षी पार्टी BNP की नेता खालिदा जिया को तत्काल रिहा करने का आदेश दे दिया है। बांग्लादेश में राजनीतिक परिस्थितियां तेजी के साथ बदल रही हैं। इन घटनाक्रमों को देखकर दिल्ली भी सतर्क हो गई है। सोमवार शाम सुरक्षा पर केंद्रीय समिति यानी CCS की बैठक हुई। इस बैठक में PM मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री S जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, NSA अजीत डोभाल सहित सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के अधिकारी शामिल हुए। बांग्लादेश से आने के बाद हसीना गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर रुकी हुई हैं। शाम के समय NSA अजीत डोभाल ने उनसे मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने इस मुलाकात में हुई बातों से PM मोदी को भी अवगत कराया। जाहिर है कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है उससे भारत की सुरक्षा चुनौतियां बढ़ गई हैं। लेकिन सवाल है कि जिस आरक्षण के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन हो रहा था, उस अधिकांश कोटे को 21 जुलाई को हसीना सरकार ने रद्द कर दिया था। फिर अचानक से मांग आरक्षण की जगह हसीना के इस्तीफे पर आ गई। इसलिए इस हिंसक और जानलेवा प्रदर्शन की मंशा पर सवाल उठने लगे हैं। यह प्रदर्शन जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। इसके पीछे विदेशी ताकतें हो सकती हैं। इसका इशारा हसीना ने कुछ समय पहले ही दे दिया था। हसीना बीते जनवरी में लगातार तीसरी बार PM चुनी गई। उनके पिछले कार्यकाल से ही अमेरिका के साथ रिश्ते सामान्य नहीं थे। मई महीने में उन्होंने एक सनसनीखेज दावा भी किया। उन्होंने कहा था कि एक गोरे आदमी ने उनके देश में एयरबेस बनाने की पेशकश की थी, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। हालांकि उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन जानकार मानते हैं कि उनका इशारा अमेरिका की तरफ था। यह तो हुई अमेरिका की बात। अब हम बात करते हैं चीन की। चीन के साथ भी बांग्लादेश के रिश्ते में खटास आ गई थी। आपको याद होगा कि जुलाई महीने में हसीना 4 दिनों की चीन यात्रा पर गई थी, लेकिन वह एक दिन पहले यानी कि यात्रा के तीसरे दिन अचानक से चीन से वापस बांग्लादेश लौट आई। बताया गया कि उनकी बेटी की तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें दौरा बीच में छोड़कर आना पड़ा। मीडिया में जो बातें सामने आईं, उसके मुताबिक बीजिंग में हसीना को वह प्रोटोकॉल नहीं मिला जितना कि एक राष्ट्राध्यक्ष को मिलना चाहिए। दूसरा, चीन ने बड़ी रकम देने का वादा किया था, उसमें भी उसने भारी कटौती कर दी। इससे हसीना नाराज हो गई और वे वापस लौट आईं। बांग्लादेश लौटने के बाद हसीना ने तिस्ता प्रोजेक्ट भारत को देने की प्राथमिकता जता दी। यही नहीं, बांग्लादेश अपनी नौसेना और वायुसेना के लिए काफी मात्रा में चीन से हथियार और उपकरण खरीदता है। लेकिन सेना में हसीना के जो वफादार अधिकारी हैं, वे उसके हथियारों पर सवाल उठाने लगे। उन्होंने दावा किया कि चीन के हथियार ठीक से चलते नहीं, उनमें तकनीकी झोल बहुत ज्यादा है। यह बात भी चीन को बुरी लगी। वह भी मौका ताड़ रहा था। पड़ोस में आग लगाकर हाथ सेकने में उसे बहुत मजा आता है। उसे तो बस मौका चाहिए। बांग्लादेश में आरक्षण की चिंगारी भड़काने के लिए उसे मौका मिल गया। अब बात पाकिस्तान की। बांग्लादेश का कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी वही संगठन है जिसने 1971 की लड़ाई में पाकिस्तानी फौज का साथ दिया था।
बताया जाता है कि इसकी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साथ साठगांठ है। अवामी लीग के नेता आरोप लगा चुके हैं कि इन प्रदर्शनों के पीछे खालिदा जिया की BNP और जमाते इस्लामी का हाथ है। दोस्तों, इन सारी कड़ियों को आप मिलाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि यह छात्रों का प्रदर्शन ऑर्गेनिक नहीं है। इसे खाद, पानी और हवा कहीं और से मिला है। अपने अगले वीडियो में बांग्लादेश के ताज़ा घटनाक्रम पर फिर से एनालिसिस लेकर आएंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।